हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप छोटे सभी? भाई बहनों को खूब सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। सुबह में जब 5 बजे उठी थी तो बहुत ज्यादा कुहासे लगे हुए थे, तो देख के लगा कि आज धूप ही नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे सुबह होते गए धूप निकलती गई और आज जल्दी धूप भी, कुहासे जितने लगे थे धूप भी उतनी ही जल्दी हो गई थी। और यहाँ पर मेरे धान उबले हुए थे तो उसको भी पहुँचाना था छत पे धूप में सूखने के लिए, तो उसको मैं सारे को बोरी में उठा दी और मेरे पतिदेव उसको पहुँचा दिए थे छत पे, क्योंकि बस धूप निकल गई थी और ये इसी सूखने था, इसीलिए सारे को उठा दी और चले गए छत पे सारे धान। और उसके बाद मुझे भी छत पे जाना था, क्योंकि दूसरे पहले के धान थे वो सूख चुके थे, तो उसको उठाने थे, तो उसको फिर उठा के नीचे लाने थे। तो ऊपर नीचे का प्रोसेस ऐसे ही चलते ही रहता है, क्या करें। ऊपर ज़्यादा जगह स्पेस नहीं है और ज़्यादा धूप नहीं हो पाती है, छाँव आ जाती है जल्दी, इसीलिए नीचे लाना पड़ा और ज़्यादा धान था, इसीलिए तो सबको बोरी में उठा दी और नीचे मेरे पतिदेव लेके आ गए। और आज जब धूप उगी तो बहुत, जो सुबह से बहुत कनकनी थी और जब धूप निकली तो थोड़ा राहत मिला, इसलिए मैंने सारे धान को बोरी में उठा ली थी। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा कंटिन्यू, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पतिदेव जैसे जैसे धान लेके जाते हैं धूप उतनी कड़ी होती जा रही है, तो वैसे वैसे उनके एक एक वस्त्र निकलते जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने अपना कोट निकाला, फिर शॉल उतारी और धीरे धीरे करके वो अपने सात्विक भेष में आ गए। आप लोग देख ही सकते हैं। मैं उधर, मेरा बेटा अपनी बहन के साथ टहलने गया था बाहर, और इधर मैं उनको हंसी कर दी कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे आप एक एक वस्त्र उतारते जा रहे हैं, और हम तो पहने हुए हैं, तो तुमको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसीलिए हमको गर्मी लग रही है। तो क्या करें, काम करने पर तो गर्मी लगती ही है। और जब मैं यहाँ पे धूप में थी तो मुझे भी गर्मी लग रही थी, तो नीचे जाऊंगी तो स्वेटर वगैरह खोलूंगी, क्योंकि काम करने के बाद ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। गर्मी लगती है तो बेचैनी सी फीलिंग होने लगती है। और यहाँ मेरे सारे धान हो गए थे, वो एक धान और था, वो दूसरे वैरायटी के धान थे, तो उसको भी यहीं पे पसारना था हमको। इसको सारे को हटा के इसको पसार देंगे, उसके बाद चलेंगे नीचे, क्योंकि धान भी उबल रहा था और 1-2 दिन का ही अब लास्ट ही है, 1-2 दिन का ही है, तो ये हो जाएंगे धीरे धीरे करके। मुझे हंसी भी आ रही थी, नीचे सब कुछ बातें कर रहे थे, क्या बताने लायक नहीं है। जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं तहाँ कुछ न कुछ बातें ऐसे होती ही रहती है कि हंसी आ ही जाती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता ही होगा, जिनके घर में ज़्यादा फैमिली है, ज़्यादा मेम्बर है। और यहाँ पर जो है आप हमारे आसपास का व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पौधा ही पौधा। और एक खास बात हमारे घर के पास की है कि यहाँ पे बहुत सारे आपको घर देखने को मिलेंगे, और जितने भी घर है सभी घर खाली है, सिर्फ मकान बनाए हुए हैं, और सारे मकान के मेंबर शहर में रहते हैं। बस एक ही हमारा घर है जिसमें इतने सारे लोग रहते हैं, और बच्चे ज़्यादा है तो इतनी चहल पहल रहती है, पता ही नहीं चलता है कि इन घरों में कोई रहते ही नहीं है। कोई भी आते हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि किस में है और किस में नहीं है। और यहाँ पर जो है सो हमारे धान उबालने थे, तो मैंने चूल्हे को जला दिया था, और धीरे धीरे वो आग पकड़ लेगी, जल जाएगी चूल्हा, तो उसके बाद मैं उसको धान चढ़ा दूंगी, इसमें से पानी में छान दूंगी धान को। और उधर धान मेरा हो गया था, चढ़ा दी थी, और इधर बन रहा है हमारा सब्जी। पता है ये हमारी क्या चीज़, ये सब्जी बन रही है, ये हमारी दाल की, मसूर दाल की सब्जी बन रही है कढ़ी के साथ। और ये हमारा
छोटा सा बेबी बाबू है, वो भी यहाँ चूल्हा के पास आग सेक रहा था। और ये दोनों मिल के खाना बना रही थी और मैं इधर धान की तैयारी कर रही थी। तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और देख सकते हैं मेरा बन गया था कढ़ी, दाल कढ़ी। और हम चलते हैं अपने दरवाजे पे। जो धान मेरे प्रतिदेव सुबह नीचे रखे थे, उसी धान को पसार रहे थे मेरे देवर जी, और मेरा बेटा भी पसार रहा था। और हमारी एक खास बात है हमारे घर की, कि हमारे घर के जो भी जेंट्स है, चाहे कोई भी हो, औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हर काम में वो मदद कर देते हैं। चाहे जो काम हो, खाना बनाने से लेके किसी भी काम में वो और बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और इधर मेरा धान भी उबल रहा था और कपड़े वगैरह भी धोने थे। पास में यहीं पे चापाकल है पास में ही। इधर धान भी उबलेगा और मैं कपड़ा भी धो लूँगी, क्योंकि मेरा बेटा उधर अपने चाचा के साथ खेल रहा था। और जब हम लोग के काम खत्म हो जाते हैं घर के सारे का, तो एक बार तो बैठ के चाय की चुस्की लेते हैं, क्योंकि उससे राहत थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। तो मैं यहाँ बैठ के चाय पी रही थी। मेरी देवरानी जी चाय पी रही अपने बेटे को लेके, क्योंकि वो रो रहा था दूध पीने के लिए। वो सो के उठ गया था, तो उसको चुप करा रही थी और चाय की भी चुस्की ले रही थी। और मेरा भी चाय हो गया था, पी ली थी और भाभी को भी दे दी थी। वो भी अपना काम कर रही, कपड़े वगैरह धो रही थी। तो ये मेरा धान उबल गया था, तो ये गीला हो जाता, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी उतार दूंगी, क्योंकि जब गीला हो जाएगा तो वो धान खराब हो जाते हैं। और उसके बाद धान भी रखने थे फूलने के लिए, पानी भी, सप्लाई का भी पानी आ रहा था, तो जल्दी जल्दी कर रही थी। और एक दुखद घटना भी हो गई है हमारे घर के पास में ही, पास वाले गांव में ही। बता नहीं सकते हैं, इतनी दर्दनाक हुई है, क्या करे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। और उसी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। कुछ आप लोगों तो को पता ही होगा, सभी को पता है। और अभी तो सोशल मीडिया की फर्स्ट न्यूज़ भी है वो अतुल सुभाष जी हमारे घर गांव के ही थे। जो अब कभी कभी न सोच के परे कुछ चीज़ ऐसे चली जाती है, पता ही नहीं चलता। और कभी कुछ सोचो भी नहीं, ऐसा हो जाता है कि उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अतुल सुभाष जी इतने सुलझे हुए इंसान थे, इतने अच्छे थे। उनकी फैमिली भी इतनी अच्छी है, इतनी सात्विक और धार्मिक है। किसी का सेवा, हर इंसान की सेवा, और उनका किसी को भी अपना बना लेते हैं। उनके पिताजी इतने अच्छे हैं, हम बता नहीं सकते। हम लोग जानते हैं उनको। और हम लोग का मार्केट ही उनके घर के पास ही हम लोग का मार्केट है, मेन मार्केट। हम लोग का वहाँ हमेशा आना जाना लगा ही रहता है उधर। और इतने अच्छे थे, संस्कारी बहुत बने। उनकी गणना की जाए उतनी ही कम थी। सबकी बहुत ज़्यादा, सबको अपने से जितने भी छोटे हैं सबको बेटा ही कह के बुलाते थे, और सबको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। और उनके बेटे अतुल सुभाष जी, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। और इतनी मेहनत से बहुत ही लोअर से ऊंचे उठे हैं। बहुत दिक्कत से, बहुत कष्ट से अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उनकी परवरिश इतने अच्छे से किए, इतने अच्छे संस्कार दिए। और तब उनके बेटे के साथ ऐसा हो गया, बहुत दुख हुआ। किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो इतना भगवान की पूजा पाठ, इतना धर्म में मान्यता रखने वाला इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम आप और क्या चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं, उनकी माँ पर क्या बीत रही है हम लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। और यहाँ पे मेरे कमर भी दर्द होने लगे थे, ज़्यादा झुकने पर कमर में दर्द होने लगती है। धान जब नहीं होता है तो धान छानना था हमको, तो बैठ गई थी मैं चाहिए पे, क्योंकि झुक के ज़्यादा करने पर कमर में दर्द होने लगती है। और हम बात कर रहे थे अतुल सुभाष जी के बारे में। क्या क्या ही बताएं, जितना बताएं उतना ही कम है। लेकिन उनकी पत्नी
कितनी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसके फैमिली पे बीतता है उसी को पता है, क्योंकि हम खुद, मैं झेल चुकी हूँ ये सब चीज़। जब कभी भी उसके बारे में सोचती हूँ तो इतना नहीं सहा जाता है, और उन पे जो बीती है वो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। जिसके फैमिली में ऐसा होता है वो कभी भूल नहीं सकते हैं, वही समझ सकते हैं कि क्या बीतती है। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हो चुका है और हम बता नहीं सकते हैं आप लोगों को, और ये चीज़ कभी भूली भी नहीं जा सकती है। हमको कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो ये सब झेल सके, वो सह सके। इतने दिन हो गए, 8-9 दिन हो गए, और फिर भी उनके फैमिली को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और उस औरत का क्या, जो इतने सारे इल्ज़ाम उन पे लगाए, इतने अच्छे इंसान पे, कितनी गिरी हुई वो औरत है। और एक बच्चे को अपने पिता से नहीं मिलने दी, इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है। खैर, मैं अब इससे आगे कुछ नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे अपने गुजरे हुए दिन याद आ गए। आप लोगों से अब मिलूंगी अगले वीडियो में।